Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you for watching all my previous videos and all my vlogs. Thank you so much. तो आज मैं बताने वाला हूँ टेस्ला के बारे में, तो बने रहिए इस वीडियो में, एंड तक देखिए तो आपको सारी जानकारी मिलेगी कि टेस्ला क्या कंपनी है, कैसे प्रोड्यूस करती है, उसमें वो इंडिया में कब आने वाली है और उसके इंडिया के कॉम्पिटिटर्स कौन हो सकते हैं। टेस्ला एक ऐसी ईवी कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है, जिसके बारे में लोग आजकल बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं और बहुत एक एंटिसिपेटेड कार है। आप विश्वास नहीं करेंगे, लोग मर्सिडीज से ज़्यादा इसके बारे में बात करते हैं। और ये वीडियो कार लवर्स के लिए होने वाला है। मैं खुद एक कार लवर हूँ और ये वीडियो आपको सारी इंफॉर्मेशन देगा अबाउट टेस्ला, हाउ इट वॉज मेड, हाउ इट इज़, हाउ इट्स गोइंग टू बी। मतलब वो कैसा था, कैसा है और कैसा रहेगा। तो टेस्ला, जैसा कि आप जानते हैं, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कार कंपनी है, यूएस बेस्ड है और यूएस में उसकी स्टार्टिंग हुई थी। और इलॉन मस्क उसके सीईओ हैं। आई थिंक वो भी एक हॉटेस्ट पर्सन है, नॉट एक हॉटेस्ट एज पर्सनैलिटी, बट उनके विजनरी थिंकिंग, उनकी इकोनॉमिकल ग्रोथ, ये सब बहुत हाई है। तो इलॉन मस्क एक ऐसे आदमी हैं जो कि बहुत बड़े इनोवेटर हैं अपने टाइम के और हमारे टाइम के। प्रॉबेबली हम लोग इस सदी में उनका नाम याद रखेंगे और आगे आने वाले हर कोई उनका नाम याद रखेगा, जो जैसा कि उनकी इनोवेटिव थिंकिंग है। जो कि उनका एक कोट है कि मेक ह्यूमैनिटी मल्टी प्लैनेट स्पीसीज। तो वो चाहते हैं कि ह्यूमंस को मल्टी प्लैनेट्स में बसाया जाए। तो ये उनकी एक सोच है। ये जस्ट एक छोटा इंट्रो है। होगा तो मैं कभी इलॉन मस्क पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें उनकी बायोग्राफी या उनके डिटेल्स बताऊंगा। बट राइट नाउ इट्स नॉट द टॉपिक आज का है टेस्ला मोटर्स। हम उसके बारे में बात करेंगे और कैसे वो एक अच्छी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी से एक बेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी बन गई है, कार कंपनी जैसे। और कैसे उनकी कारों को, ईवीज को, हम एक लग्जरी कार में एक समझते हैं कि अगर आपके पास BMW है और मर्सिडीज है और अगर आपके पास टेस्ला मॉडल S है तो वो भी एक प्रीमियम सेगमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं फाउंडेशन की, हाउ टेस्ला वाज फाउंडेड। सो टेस्ला का नाम टेस्ला क्यों रखा गया? टेस्ला का नाम निकोला टेस्ला, ग्रेट साइंटिस्ट के ऊपर रखा गया है, जो कि बहुत सारे इन्वेंशंस हैं उनके। और मैं उतने 300 प्लस पेटेंट्स हैं तो उतने गिना नहीं सकता। लेकिन अगर आपको बताऊं तो उन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर बनाया था जो कि AC पावर से चलता है, तो वो अभी इसमें काफ़ी रिलेवेंट है। तो इनके नाम पर रखी गई कंपनी। तो ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 2003 में बाय मार्टिन एबरहर्ड एंड मार्टा पेनिंग। और इलॉन मस्क 2003 में इनके एक फंड रेजर थे जो फंड प्रोवाइड करते थे और काफ़ी मेजर फंड्स इनके थे। इनका गोल था कि हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाई जाए जो कि सुपर फास्ट हो, जो कि लिथियम आयन बेस्ड हो और फास्टेस्ट हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इनका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो था टेस्ला रोडस्टर, जो कि कार आई भी और काफ़ी महंगी थी। तो रोडस्टर के स्पेक्स हैं, सबसे टॉप स्पीड उसकी थी 125 माइल्स पर आवर की, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत अनकॉमन थी उस टाइम। प्लस उसके एक चार्ज पे कम से कम वो 300 माइल्स तक जा सकती थी, 300 माइल्स, और विच इज़ रफली 450 किलोमीटर्स। सो ये एक बड़ा स्टेप था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। और उन्होंने करीब 2500 मॉडल्स, इसकी 2500 रोडस्टर बेची। और रोडस्टर एक स्पोर्ट्स कार वेरिएंट है तो उतनी बिकी। और ये बट द थिंग वाज कि ये कॉस्टली थी, ये $1 लाख से ऊपर था इसका प्राइस। तो 2008 आते आते उनकी रोडस्टर बन चुकी थी। रोडस्टर कार आ तो चुकी थी बट वो काफ़ी महंगी थी और करीब 2500 मॉडल्स बिकी है वो रोडस्टर कार। तब कंपनी थोड़ी लॉसेस में जा रही थी। इलॉन मस्क ने तब फैसला किया कि वो सीईओ बनेंगे और 2008 में उन्होंने कंपनी का चार्ज अपने हाथ में लिया। काफ़ी सारे कट्स किए, फाइनेंशियल कट्स, कारों को वापस बुलाया और लिथियम आयन बैटरी प्रोडक्शन पे उनका ध्यान गया। उनका जो विजन था वो
हाई परफॉर्मेंस कार बनाने का था और दुनिया की सबसे बेहतरीन कार बनाने का था। तो वहाँ से जैसे ही जब से वो सीईओ बने तब से जर्नी स्टार्ट हुई मैं कहूँगा। फिर 2010 में उन्होंने नैस्डैक में इनरोल किया, उनके शेयर आए कंपनी के, तब वो शेयर मार्केट में एंट्री की एंड दैट्स हाउ इट्स ऑल स्टार्टेड। तो 2010 में 2010 में ये कंपनी नैस्डैक में आ जाती है, शेयर प्राइस इसमें शेयर मार्केट में आ जाती है, कंपनी का रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ता है, बट फिर भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ नहीं होता है। तब इलॉन मस्क और टेस्ला टीम ये डिसाइड करती कि वो मॉडल एस पे काम करेगी, एक प्रीमियम फुल्ली इलेक्ट्रिक सेडान जो कि compete करेगी BMW से, मर्सिडीज से, एस्टन मार्टिन से, सारी प्रीमियम कार से। तो 2012 में इन्होंने लॉन्च की मॉडल एस और ये पहली बार था कि इतनी प्रीमियम कार और इतना अच्छा स्पीड, वो भी फुल्ली इलेक्ट्रिक। जब मैं बात कर रहा हूँ इतनी प्रीमियम कार और कह रहा हूँ फुल्ली इलेक्ट्रिक, तो इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा थी। तो 0 to 100 ये जाती थी सिर्फ 3.2 सेकेंड्स में और इसका वन चार्ज रेंज था 500 किलोमीटर्स। तो 500 किलोमीटर्स का एक रेंज दे पाना फॉर एनी इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो एक अपने टाइम से बहुत आगे की एक सोच थी और एक बहुत ही आगे का डिसीजन था। तो इट वाज माइल्स अहेड फ्रॉम अदर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में जो सोच थी उसको भी काफ़ी चेंज किया इसमें। हाँ, इसकी प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा थी, जैसे कि 50 लाख रुपीज़ से स्टार्ट थी और अभी भी इसकी कीमत सेम ही है। बट फिर भी मॉडल एस एक ऐसी प्रीमियम सेडान कार है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो कि हर एक जिसके पास भी अच्छा पैसा है वो ये कार लेना पसंद करेंगे। तो जब मॉडल एस बिकी तो उसके पीछे यही रीज़न था कि इलॉन मस्क चाहते थे कि उन कारों, प्रीमियम कारों को बेच के ज़्यादा कंपनी के पास रेवेन्यू आए, ताकि वो और फोकस हो सके दूसरी कारों को बनाने में। और जब कंपनी के पास ऑब्वियसली पैसा आएगा तब वो आगे बढ़ के कुछ नए कार्स, नए मॉडल्स पे काम कर सकती है, फोकस कर सकती है और नई कार्स प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन मॉडल एस का जो रिस्पॉन्स आया पब्लिक से वो काफ़ी अच्छा था। जैसे कि रोडस्टर कारों की टोटल बिक्री हुई थी, जो फर्स्ट मॉडल था रोडस्टर, उसकी सिर्फ 2 से 2,500 मॉडल्स उसके बिके थे। बट मॉडल एस का रिस्पॉन्स इतना पॉजिटिव था कि इलॉन मस्क के पास फैक्ट्रीज नहीं थी उसको इतने सारी कारों को प्रोड्यूस करने की। प्लस लिथियम आयन बैटरी जो कि टेस्ला का बेस है और वो उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करनी थी। नाउ टू प्रोड्यूस दैट अमाउंट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, सो 2013 was a ईयर जब इलॉन मस्क को लगा कि इतने सारे अमाउंट में लिथियम आयन बैटरीज अगर प्रोड्यूस करनी है, कार्स प्रोड्यूस करनी है, तो उनको एक चाहिए बड़ी जगह और बड़ी फैक्ट्रीज बनानी है। अब बड़ी फैक्ट्रीज कैसे बनेगी, तो सब उनकी ये सोच थी कि गीगा फैक्ट्रीज बनाई जाए। और तो सबसे पहली गीगा फैक्ट्री नेवाडा टेक्सास में बनी, जो कि है अराउंड 3000 एकर्स की और एक मैसिव फैक्ट्री है जहाँ पे सारी टेस्ला कार्स और लिथियम आयन बैटरीज बनती हैं। तो गीगा फैक्ट्रीज इन्होंने डेवलप की, राइट। सो गीगा फैक्ट्रीज फिर आगे आने वाले समय में न्यूयॉर्क में बनी, गीगा फैक्ट्रीज एक शंघाई में बनी है और एक गीगा फैक्ट्री बर्लिन में आने वाली है, जर्मनी में बनने वाली है। और अगर हो सका तो शायद इंडिया में भी आए, बट गीगा फैक्ट्रीज का मुझे पता नहीं। लेकिन आप लोगों के लिए एक अच्छी बात यह है कि इंडिया में टेस्ला ने जनवरी 2021 में अपनी नाम की कंपनी बैंगलोर कर्नाटका में रजिस्टर कर ली है, टेस्ला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। वहाँ पे इनका एक R&D ऑफिस खुलेगा और बहुत ही जल्द खुलेगा, लेकिन अब ये लॉकडाउन और ये सब के चक्कर में नहीं हो पा रहा है। बट 2021 हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने भी ये कहा है कि टेस्ला इंडिया में आने वाली है। और यहाँ पे इलॉन मस्क ने यहाँ पे अपने एग्जीक्यूटिव्स भी अपॉइंट कर दिए हैं और कर्नाटक एटलीस्ट बैंगलोर में तो मैं R&D सेंटर डेफिनेटली ओपन होने वाला है। तो ये एक अच्छी खबर है। 3 साल हो चुके थे 2012 के बाद मॉडल एस को आए हुए। फिर 2015 में आई मॉडल एक्स,
जो कि है एक स्पोर्ट्स एसयूवी कार, और वो भी फुल्ली इलेक्ट्रिक थी। तो ये कार भी काफ़ी महंगी थी, इट्स स्टिल एक्सपेंसिव, अराउंड 61 लाख रुपीज़ इसका कॉस्ट है। बट स्टिल ये एक स्पोर्ट्स कार थी एसयूवी के अंदर, काइंड ऑफ थिंग। अब आप इसकी टॉप स्पीड है 155 माइल्स पर आवर, इसका रेंज था करीब 300 टू 400 माइल्स एक सिंगल चार्ज में। तो ये एक बहुत ही अच्छी कार थी उस टाइम, बट फिर भी ये काफ़ी एक्सपेंसिव थी। तो 2016 वो साल था जब टेस्ला ने स्टार्ट की अपनी सेल्फ ड्राइविंग टेक्निकल स्किल्स पे, टेक्नोलॉजी पे, और ये स्टार्ट किया उन्होंने, इस पे काम स्टार्ट किया कि हाउ टू मेक अ व्हीकल सेल्फ ड्राइव। बट इसमें भी सेल्फ ड्राइविंग के ऑटोमेशन के भी मोड्स हैं, 50%, 60%, 100%। सो इट्स नॉट 100%, बट स्टिल उन्होंने इस टेक्नोलॉजी पे काम किया ताकि कार खुद से चल सके, सेल्फ ड्राइव कर सके, और लेन चेंज कर सके, पैरेलल पार्किंग कर सके, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ ये तो एक ऑटोमेशन की बात हो गई जो अभी चल रही है, और ऑलरेडी अभी की 2017 के बाद से जो कारें आ रही हैं उनमें ये फीचर देखने को मिलेगा। तो 2017 वो साल था दोस्तों जब टेस्ला ने लॉन्च की अपनी बेस्ट कार, आई वुड से मच अवेटेड कार, जो थी इकोनॉमी क्लास को टारगेट करती हुई, और एक गेम चेंजर मैं कहूँगा, जब उन्होंने लॉन्च किया टारगेट करते हुए इकोनॉमी मासेस को, जिससे उनका रीच बढ़ेगा और ज़्यादा कारें बिकेंगी। तो ये कार थी मॉडल 3, टेस्ला मॉडल 3। ये कार करीब $35,000 से स्टार्ट हो रही थी, जहाँ की मॉडल एक्स और मॉडल एस $70,000 की थी। ये $35,000 से स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग रेंज है, जो कि रफली 29 लाख इंडियन रुपीज़ होता है। तो अच्छी बात यह है कि इन्होंने इसमें कुछ खास कमियां नहीं की। ऐसा नहीं किया कि अगर सस्ता मॉडल बना रहे हैं तो इसमें कुछ चीज़ कम कर सकें। अगर आप देखें तो इसकी टॉप स्पीड 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर सिर्फ 5 सेकेंड्स में थी। इसका जो रेंज था वन चार्ज में वो 500 किलोमीटर्स था, और था क्या है, तो ये अभी भी है। और मॉडल 3 इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कार फॉर टेस्ला, और इसकी करीब 1 लाख बुकिंग हुई है, और जैसे ये लॉन्च हुई थी, और अभी भी ये मोस्ट सेलिंग कार है टेस्ला की। तो ये कार बहुत अच्छी बिक रही है, अभी भी इसकी सेल आउट है, अभी भी इसकी वेटिंग है। अगर आप कार बुक करने जाएंगे तो ये कार आपको जल्दी नहीं मिलेगी, अराउंड 6 मंथ्स वेटिंग है इसका। और मॉडल 3 की एक खास बात ये भी है कि इंडिया में आने वाली ये पहली कार बनेगी जो टेस्ला से आएगी, जो कि थोड़ी प्राइसी होगी हमारे लिए, इंडिया के लिए, क्योंकि कस्टम्स और टैक्स लगता है उससे ऊपर। सो सपोज ये कार अगर 30 लाख की इंडिया में है, सॉरी यूएस में है 30 लाख की, तो इंडिया में आके ये अराउंड 55 लाख की हो जाएगी, क्योंकि टेस्ला असेंबल नहीं कर रहा है कारों को। टेस्ला विल बी इम्पोर्टिंग द कार फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। तो ऐसी कारें जो पूरी तरीके से बाहर बनी हुई हैं, उन पे इंडिया पे ऑलमोस्ट 100% टैक्स है, तो वो कारें बहुत महंगी हो जाती हैं। तो अगर इंडिया में आएगी तो फिर भी 50 लाख प्लस रहेगी, और मे बी वी विल नॉट बी एबल टू, नॉर्मल पर्सन कैन नॉट टेक इट, बट स्टिल ये एक अच्छी शुरुआत है। और जैसे जैसे अगर टेस्ला अपनी कारें असेंबल करती है इंडिया में, तो उसकी प्राइस फिर रिड्यूस हो जाएगी, काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये एक अच्छी खबर है, जो लोग टेस्ला ले सकते हैं या आगे लेने की सोच रहे हैं। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं उसके लिए इलॉन मस्क ऑलरेडी बात कर रहे हैं 2-3 स्टेट से, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, समवेयर देयर उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगा। और एक लेटेस्ट मॉडल लॉन्च हुआ है लास्ट ईयर, मॉडल वाई, वो भी अराउंड 35 to 40 लाख रुपीज़ है उसका प्राइस, बट इट्स द सेम, इट्स अ क्रॉस ओवर। और ये भी लेटेस्ट मॉडल है, मॉडल वाई, और फीचर्स इसमें सेम है, और आपको इसमें मिल जाएगा सेम लाइक 400 to 500 किलोमीटर्स इन अ सिंगल चार्ज। सो ये सारी जो चीज़ें टेस्ला कर रहा है, ये बहुत अच्छी शुरुआत है मैं कहूँगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स
एक ग्रीन एनर्जी की तरफ हमारे इन्वायरमेंट को लेके जाता है और इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी हार्म नहीं करता है। तो ईवीज़ के बारे में हम काफ़ी अच्छा फीडबैक है, और अगर ऐसे हाई परफॉर्मेंस कार आते हैं तो लोगों में उनको खरीदने का एक ट्रेंड भी बनेगा। टेस्ला की अपकमिंग मॉडल्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। द लाइनअप इज़ वेरी इंटरेस्टिंग आई वुड से। फर्स्ट उसमें है साइबर ट्रक जो उसने बनाई है टेस्ला ने, और आप देख सकते हैं कि वो बहुत ही यूनिक है। पहले उसके मॉडल को ज़्यादा पसंद नहीं किया गया था। द वे इट वाज लुकिंग इट वाज नॉट दैट ग्रेट, बट अब लोगों में उसके लिए काफ़ी इंटरेस्ट जग रहा है और पीपल आर एक्चुअली बुकिंग फॉर इट। लेकिन उसका 2 साल का वेटिंग है और वो करीब $40,000 की है ना। उसका पावर इतना है कि वो एक फोर्ड की ट्रक को भी पीछे खींच दे। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ट्रक्स भी बना रही है टेस्ला, जिससे कि द बिगर ट्रक्स विच एक्चुअली मूव थिंग्स फ्रॉम हियर एंड देयर। सो उस पर भी काम चल रहा है टेस्ला का। तो इलॉन मस्क का ये कहना है कि वो इन्वायरमेंट को फ्री फ्रॉम पोल्यूशन बनाना चाहते हैं। ये उनकी एक सोच है कि हाउ टू यूज़ ग्रीन एनर्जी मोर सो दैट इट्स बेटर फॉर द सोसाइटी। ये तो थी दोस्तों बात टेस्ला की, कि टेस्ला ने कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक रिवोल्यूशन सा ले आया है, और वो अब एक नया ही पाथ पे चल चुका है कि हाई परफॉर्मेंस कार, प्रीमियम कार, ट्रक्स। So thank you for watching my video, guys. Thank you so much for giving this time to watch my video, and I really appreciate your time to watch my video. Please do like, comment and subscribe to my channel, and share with your family and friends. Stay safe, take care, bye.